हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, चैप्टर थर्ड में मैट्रिसेस में नए लेक्चर में नया टॉपिक लेकर आए हैं। कौन सा? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। जो प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 6 में क्या किया था, 3.2 कंप्लीट की थी, और उससे पहले जो लेक्चर्स हुए थे उनके हमने एक्सरसाइज 3.1 के बेसिक्स सीख के उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, और एक्सरसाइज 3.2 के जितने भी बेसिक्स टर्म्स थी उन सबको सीख के हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व की थी। अब हमारी क्या टर्म आई है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है? ये भी एक मैट्रिक्स का पार्ट है, ठीक है, छोटा पार्ट है, इसको हम लोग कवर करेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है? तो मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। हमने मान लिया ए कोई एक हमारी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n। इफ b इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम, then the matrix we obtain is called transpose of a matrix। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n है। हमने क्या किया, उसके जो रोज थे, नंबर ऑफ रोज थे और कॉलम थे, हमने उनको इंटरचेंज कर दिया। मतलब रो की जगह पे कॉलम शिफ्ट कर दिए और कॉलम की जगह रो शिफ्ट कर दी। तब इस ऐसी टाइप ऑफ मैट्रिक्स, फिर इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब ये टर्म क्या कहलाती है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाती है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ये कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, जिसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। तो एक तरह से ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पहली रो है और ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। अब इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, जो इसके नंबर ऑफ रो हैं, कितनी रो है, 2 है। तो ये पहली रो क्या बन जाए, इस मैट्रिक्स का एक कॉलम बन जाए 1 2, ठीक है। और इसको दिखाते हैं ए डैश से, मतलब इसका ट्रांसपोज किससे दिखाते हैं, ए डैश से, या फिर ए टी, मतलब ए का ट्रांसपोज। तो या तो ये जो पहली रो है क्या बन जाए, इसका कॉलम बन जाए, और ये जो सेकंड रो है इसका क्या बन जाए, सेकंड कॉलम बन जाए। अब जो इसकी रोज थी, नंबर ऑफ रोज थी, वो क्या बन गई, कॉलम बन गई। और जो इसके कॉलम थे, ये कॉलम था पहले 1 3, ये क्या बन गया 1 3 रो बन गया इधर। तो क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है हमें, उसके जितने भी नंबर ऑफ रोज हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाए, कॉलम में, नंबर ऑफ कॉलम में। और जो नंबर ऑफ रोज की वैल्यू है वो कॉलम में कन्वर्ट हो, जो कॉलम की वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो, रोज में। तो ऐसी मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। वो टर्म क्या कहलाती है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे एक कोई एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। देखिए एक कोई मैट्रिक्स है 1√2 1 3 0 4। देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा, इसके अंदर 2 रोज है तो 2, कॉलम कितनी 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। तो इसको, इसका ट्रांसपोर्ट फाइंड आउट करना है, क्या होगा, जो नंबर ऑफ रोज होती हैं वो क्या बन जाती हैं, कॉलम, और जो कॉलम होते हैं वो क्या बन जाते हैं, रो। अभी इसका ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 3, तब उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा ट्रांसपोज का 3 क्रॉस 2। मतलब जो इसके अंदर कॉलम थे वो अब रो बन जाएंगी, और जो रोज थी वो इसके अंदर क्या बन गए, कॉलम। तो जो पहली टर्म है, पहला रो जो है वो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम 1√2 और 1। ऐसी जो सेकंड रो है वो क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम 3 0 4। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2। अब जो इसके अंदर रो है वो कॉलम इधर रिप्रेजेंट करेगा ट्रांसपोज के अंदर,
और जो इसके अंदर कॉलम है वो कैसे ट्रीट होगा, एज अ रो। ये फर्स्ट कॉलम है 1 3, इसमें क्या है 1 3 रो है, इसमें √2 और 0 क्या है, एक कॉलम है, इसके अंदर क्या है √2 0 एक रो है, सेकंड रो। इसके अंदर क्या है थर्ड कॉलम क्या है 1 और 4, इसके अंदर 1 4 क्या है रो है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में इसके टाइप्स पढ़ेंगे, कितनी टाइप की होती है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स 2 टाइप की होती है, एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मगर उससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, किसकी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके टाइप, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, अगर ए कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज है, फिर क्या किया हमने, एक बार और ट्रांसपोज कर दिया, वो किसके बराबर आता है, ए के। ठीक है, ये किससे समझते हैं, एक एग्जांपल से। एक एग्जांपल लेते हैं, ए कोई मैट्रिक्स है 3 4 0 6, ये क्या है, ए कोई मैट्रिक्स है। अब हम लोग इसका ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, क्या होगा, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का मतलब क्या है, जो इसके अंदर रो है वो कॉलम बन जाए, और जो कॉलम है वो क्या बन जाए, रो। तो जो फर्स्ट रो है वो क्या मानेंगे हम, 3 और 4 को, इधर क्या बन गई, कॉलम बन गई, 3 4, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गई। तो सेकंड रो इधर सेकंड कॉलम, जो इधर रो होगी वो इधर कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगी, और जो कॉलम होगा वो रो में। इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 और इसका भी ऑर्डर कितना आएगा, 2 क्रॉस 2। हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है, ये क्या है, ए ट्रांसपोज। अब इसका फिर से ट्रांसपोज करना, वो किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर क्या करना है, इसकी जो रो है कॉलम को इंटरचेंज कर देना। 3 0 अब क्या बन जाएगा, इधर रो है इधर क्या बनेगा, कॉलम। और 4 6 इधर रो है इधर क्या बन जाएगा, कॉलम। 4 6 वो किसके बराबर है, 3 4 0 6 ए के बराबर। ये हो गया प्रूफ, मतलब ए का ट्रांसपोज का अगर हम लोग ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं वो किसके बराबर आता है, ए के बराबर आएगा। ये होगी आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है, एक कोई मैट्रिक्स है ए, और वो किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई में और उस पर ट्रांसपोज है, तब उसका रिजल्ट क्या आता है, के ए ट्रांसपोज। ठीक है, जैसे हम लोग पहले एक ए मैट्रिक्स लिखते हैं 1 0 3 0। ठीक है, आप क्या करते हैं, इसका किसी एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करती है। मान लेते हैं यहाँ पर के कितना है, या के ही ले लेते हैं। ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, के इंटू ए इक्वल टू, ये आ जाएगा के 0 3 के एंड 0। अब इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, किसका, के ए का होल ट्रांसपोज। देखिए तो इसकी जो नंबर ऑफ रो है वो किसके बराबर आएगी, जो इसकी नंबर ऑफ रो कॉलम बन जाएगी। तो के 0 क्या बन जाएगा, इधर कॉलम, और जो इसकी कॉलम है वो इधर क्या बन जाएगा, रो। तो के यहाँ पे आएगा 3 के और 0। अब यहां से हम लोग के कॉमन ले सकते हैं, जब के कॉमन लेंगे तब अंदर क्या बचेगा, के यहाँ पे बचेगा 1 3 0 और 0। के तो ऐसे ही रहेगा, और ये क्या है, ए ट्रांसपोज। ये किसके बराबर होगा, के ए का होल ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ पे ये शो कर देंगे कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, 1 0 3 0। ये क्या है, ये पूरी टर्म, ये ए ट्रांसपोज है, और के हमने स्केलर क्वांटिटी कॉमन लेकर बाहर निकाल लिया, और ये पूरी टर्म क्या बन गई, ए ट्रांसपोज। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होगी। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी,
देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स का सम दे रखा है और उसका क्या है, होल पर ट्रांसपोज है, तब बोलेंगे किसके बराबर आता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब मानते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है 1 0 3 1 और एक बी मैट्रिक्स दे रखी है -2 1 3 0। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों का सम करके उसका ट्रांसपोज निकालना है और फिर अलग अलग ट्रांसपोज निकालना है, और जो अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के क्या करना है, उन दो मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। तो सबसे पहले इन दोनों का सम करते हैं, ए प्लस बी का। ए प्लस बी किसके बराबर आएगा, 1 0 3 1 प्लस -2 1 3 0। -1 -2 -1 0 + 1 1 3 + 3 6 0 + 1 1। अब ये क्या है, a प्लस बी आया है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका ट्रांसपोज, a प्लस बी का ट्रांसपोज। तब a प्लस बी का ट्रांसपोज कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। देखिए जो इसके अंदर रो है वो कॉलम बनेगा, तो -1 1 यहाँ पे रो है, यहाँ पे कैसे ट्रीट होगी, एज अ कॉलम, तो -1 1। सिमिलरली 6 1 यहाँ पे रो है, इधर कैसे ट्रीट होगी, एज अ कॉलम, तो 6 1। ये क्या आ गया, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। अब हमें अलग अलग करके ट्रांसपोज निकालना है, a का ट्रांसपोज, a हमें पहले मान लिया है, a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये दे रखी है, मान लिया हम लोगों ने। तो इसका a का ट्रांसपोज अलग निकालना है, b का अलग निकाल के इन दोनों को ऐड करना है, वो किसके बराबर आना चाहिए, -1 6 1 और 1 के बराबर। तो अगर हम लोग a ट्रांसपोज की बात करें वो किसके बराबर आएगा, देखिए ये a का ट्रांसपोज, जो रो है वो इधर क्या बन जाएगी, कॉलम, और जो कॉलम है इधर वो रो बन जाएगी। तो फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा, उधर जाके रो 1 और 3 क्या बन जाएगा, रो 1 एंड 3। ऐसे ही 0 और 1 क्या बन जाएगा, रो 0 एंड 1। ऐसे ही बी ट्रांसपोज की बात करें अगर, तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू होगी, देखिए -2 1 इधर रो है, इधर क्या हो जाएगा, कॉलम, -2 1 और 3 0 इधर रो इधर कॉलम। अब इन दो को ऐड कर देना, ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो 1 3 0 1 प्लस -2 3 1 0। अब इनको ऐड कर देना, तो 1 -2 -1 3 3 6 0 1 1 एंड 1 0 1। ये किसके बराबर हो गया, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस b का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। चाहे दोनों मैट्रिक्स का सम करके ट्रांसपोज उसका निकालें या फिर अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के क्या करें, ऐड कर दें, रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। अब इसकी जो फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी है वो हम लोग सीखते हैं, क्या है फोर्थ प्रॉपर्टी, ये इसकी थर्ड कंप्लीट हो गई। देखिए इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। दो मैट्रिक्स लेंगे हम, सबसे पहले क्या देखेंगे, ए बी का जो मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करने पर क्या रिजल्ट आता है, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। तो ए कोई मैट्रिक्स मानते हैं 0 1 2 1 बी इक्वल टू, एक एग्जांपल है, कोई भी वैल्यू लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 1 2 0 1। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दो का मल्टीप्लाई करके उनका ट्रांसपोज निकालना है। फिर क्या करना है, बी का ट्रांसपोज लेना है, ए का ट्रांसपोज लेना, हम दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या है, LHS और RHS इक्वल है, तब ये हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी, ट्रू होगी। तो अगर इसका ट्रांसपोज की बात करें, ए ट्रांसपोज क्या आएगा, 0 1 की जगह क्या बन जाएगा, रो क्या बन जाएगा, ये कॉलम, और यहाँ पर 2 1 ये रो है, इधर कॉलम ट्रीट होगा। बी ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, 1 2 यहाँ रो है, यहाँ क्या होगा 1 2 कॉलम होगा, यहाँ 0 1 सेकंड रो है, यहाँ पर सेकंड कॉलम होगा।
अब सबसे पहले हमें ए इंटू बी निकालना है, तो ए इंटू बी कैसे आएगा, ए इंटू बी, तो 0 1 2 1 इंटू 1 2 0 1, तो ए इंटू बी, 0 इंटू 1 0 and 1 into 0 plus 0. Now 0 into 2 0, 1 into 1 1. Similarly 2 into 1 2, 1 into 0 0, 2 2 जा 4 and 1 1 जा 1. ये किसके बराबर आएगा, 0 1 2 and 5. ये हमने क्या कैलकुलेट किया है, ए बी कैलकुलेट किया। अब ए बी का क्या करें, ए बी का ट्रांसपोज निकाल लें। ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, ए बी का होल ट्रांसपोज, जो इसकी रो है वो कॉलम बन जाएगी, जो कॉलम है वो रो बन जाएगी। तो ये फर्स्ट रो है, ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम 0 1। ये सेकंड रो क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम। ये किसकी वैल्यू आई है, ए बी ट्रांसपोज की। अब हम लोग बात करते हैं ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, या बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, देखिए ए की वैल्यू 0 2 1 1 और बी ट्रांसपोज की देखिए 0 इंटू 1 0, 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। वन टू 0 1 0 1, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 1 आएगी, इस साइड पे क्या आएगी, बी डैश की वैल्यूज आएंगी और इधर ए डैश की। पहले क्या लिया है, बी डैश। प्रॉपर्टी में क्या होता है, पहले बी डैश होता है, अगर इधर ए है तो लास्ट में इधर ए आएगा, मतलब ए बी है तब क्या आता है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 0 2 1 और इसकी 0 2 1 1। तो देखो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, अब यहाँ पे क्या आएगा 0। अब 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 1 0, तो 2 आएगा। 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 आएगा। 2 2 जा 4 एंड 1 1 जा 1, 2 4 प्लस 1 5। ये किसके बराबर है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए बी का होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, ट्रू हो गई। ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। अब हम लोग बात करते हैं इसकी दो टाइप्स की, और ट्रांसपोज पे भी दो टाइप की मैट्रिक्स होती है, स्क्यू मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगला हेडिंग होगा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए इफ A is a matrix in which A transpose is equal to A। देखिए अगर A कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसका क्या है, A ट्रांसपोज किसके बराबर है, A के बराबर है, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन सच type of matrix is called symmetric matrix। देखिए अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, ए कोई गिवन है, अगर हम लोग उसका ट्रांसपोज निकालें, ए का ट्रांसपोज निकालें तो किसके बराबर है, ए के बराबर है।
तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग पढ़ते हैं, A इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे मैंने किससे शो किया, आई से। अगर हम लोग सॉरी ए से शो किया है, होती है किससे रिप्रेजेंट होती है, आई से। अगर हम लोग इसका ए डैश निकालें, मतलब ए ट्रांसपोज निकालें, तब क्या आएगा, सेम ही रिजल्ट आएगा। देखिए वन, जितने भी जो फर्स्ट रो है वो क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो क्या बनेगा, सेकंड कॉलम। और थर्ड रो क्या बनेगी, थर्ड कॉलम। और फर्स्ट रो क्या बनेगा, सॉरी फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा, फर्स्ट रो। सेकंड कॉलम सेकंड रो। और थर्ड कॉलम थर्ड रो। तो फर्स्ट रो क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम, तो 1 0 0। और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, 0 1 0। और थर्ड रो क्या बन जाएगी, थर्ड कॉलम, 0 0 1। ये किसके बराबर हो गया, ये ए है, ये ए है और ये भी ए है। तो ए किसके बराबर हो गया, ए ट्रांसपोज के। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इफ A is a matrix of order m cross n in which A ट्रांसपोज किसके बराबर आए, माइनस ए के, then such type of matrix is called skew symmetric matrix। देखिए अगर किसी भी कोई हमें मैट्रिक्स दे रखी है, उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करने पर क्या है, माइनस का ए आए, माइनस का ए आए, तब उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे अगर हम लोग बात करें, एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है, जीरो ई एफ एंड माइनस ई, जीरो जी माइनस एफ माइनस जी एंड जीरो। ये एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है, जीरो ई एफ माइनस ई, जीरो जी माइनस एफ माइनस जी और जीरो। अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालें, ए ट्रांसपोज, तब क्या आएगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। देखिए जीरो ई एफ, यहाँ पे आएगा जीरो ई एफ, और ये माइनस ई जीरो एंड जी, और ये माइनस एफ माइनस जी जीरो। अगर यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो किसके बराबर आएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस जीरो ई एफ माइनस ई, जीरो जी माइनस एफ माइनस जी और जीरो। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। देखिए जो एनसीईआरटी में दे रखा है वही एग्जाम्पल है ये। अगर ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसका ए ट्रांसपोज निकाला, फिर हमने माइनस कॉमन लिया। अब ये कंपेयर करें अगर ये वाली टर्म को किससे, जो मैट्रिक्स दे रखी है, जीरो ई एफ माइनस ई जीरो जी माइनस ई जीरो जी एंड माइनस ऑफ माइनस जी जीरो माइनस ऑफ माइनस जी जीरो। ये किसके बराबर बन गई, ए के। और बाहर पहले से एक माइनस साइन है, तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस का ए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हम उनको सॉल्व करेंगे। इसी की प्रॉपर्टीज में बेस्ड क्या है, दो थ्योरम हमें सॉल्व करना है।
ठीक है, थ्योरम बन दे रखी है। थ्योरम वन में क्या दे रखा है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज a plus a dash is a symmetric and a minus a dash is skew symmetric मैट्रिक्स। ठीक है, थ्योरम वन में क्या देखा, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज ए ट्रांसपोज इज अ मैट्रिक्स। ये हमें शो करके दिखाना कि ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं ये जो पहली टर्म गिवन है वो किसके बराबर है, ये कोई x के बराबर है, तो a प्लस ए ट्रांसपोज, मतलब इसके लिए क्या आना चाहिए, क्या प्रूव करना है हमें, टू प्रूव क्या करना है, पहली वाले में जो पहली टर्म दे रखी है उसको प्रूव करना है x किसके बराबर है, x ट्रांसपोज की। ठीक है, तो ये हमने टर्म मान ली x इक्वल टू x ट्रांसपोज। हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। क्या टर्म आएगी, x ट्रांसपोज इक्वल टू a प्लस a का होल ट्रांसपोज। ठीक है, और हमने पढ़ा है अगर कोई भी टर्म सम में दे रखी है, ये पढ़ा था हमने a प्लस b का होल ट्रांसपोज है, तब क्या बन जाता है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ये अभी हम प्रॉपर्टी पढ़ के आए ट्रांसपोज की, तब ये a प्लस a का होल ट्रांसपोज है, तब ये क्या बन जाएगा, x ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और ये भी टर्म पढ़ी हमने, अगर a का ट्रांसपोज है तब वो टर्म क्या बन जाती है, a बन जाती है। तब x ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस a और x ट्रांसपोज इक्वल टू a प्लस a। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए x ट्रांसपोज किसके बराबर है, a प्लस a ट्रांसपोज, और x किसके बराबर है, a प्लस a ट्रांसपोज के। तो x ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, x के। ये तो पहली टर्म का प्रूव हो गया। ठीक है, हमें क्या लाना था, ये पूरी टर्म क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, which shows that a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये पूरी टर्म क्या है, सिमेट्रिक है। अब हम बात करते हैं जो इसकी सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म क्या प्रूव करना है कि इसको मान लेते हैं ये बाई के बराबर है, बाई a माइनस a ट्रांसपोज। इसमें क्या लाना, इसकी सिमेट्रिक है तो बाई ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस बाई के। इसकी सिमेट्री की क्या कंडीशन होती है, जो टर्म है उसका ट्रांसपोज किसके बराबर है, जिस टर्म का ट्रांसपोज निकला उसका नेगेटिव। और सिमेट्री क्या होती है, जो टर्म है उसका ट्रांसपोज किसके बराबर है, उसके ट्रांसपोज के बराबर है। जो मतलब हमें x कोई मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ट्रांसपोज निकालने पर किसके बराबर है, x के बराबर है। तो इधर भी हम क्या करते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तब बाई ट्रांसपोज इक्वल टू a माइनस a का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, बाई ट्रांसपोज इक्वल टू a माइनस का, जो प्लस के लिए होता है वही माइनस के लिए होगा, तो a ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो y ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस, ये क्या बन गया, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a।
तब यहाँ से क्या होगा, ए ट्रांसपोज, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तब क्या होगा, यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, जो चीज माइनस की है वो क्या हो जाएगी प्लस की, माइनस ए प्लस ए बन जाएगा, प्लस का ए क्या, ए ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, माइनस का ए ट्रांसपोज। ये वाली टर्म किसके बराबर है, इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं, इसको फर्स्ट। देखिए ए माइनस ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, वाई के, और वाई ट्रांसपोज किसके बराबर है, निगेटिव ऑफ माइनस वाई, माइनस वाई, वाई ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस वाई, यही हमें इसमें शो करना था। ठीक है, अब जो सेकंड थ्योरम इसकी दे रखी है, ठीक है, सेकंड थ्योरम में क्या दे रखा है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, वो कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हमें प्रूव करना है। तो हम पहले मान लेते हैं कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले क्या मान लिया हमने, एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये लिखती है क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसके बराबर होगी, जैसे मैं कहूँ 4 है ये, तो इसको कैसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 प्लस 2 को कर सकते हैं, ऐसे ही 6 है, इसको कितना कर सकते हैं, 3 प्लस 3। अगर 1 है हमारे पास तब इसको कैसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हाफ प्लस हाफ। ठीक है, 4 को 2 प्लस 2, 6 को 3 प्लस 2, 1 को हाफ प्लस हाफ। ऐसे हमारे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, a/2 प्लस a/2 लिख सकते हैं, a को a/2 जब एलसीएम लेकर इसको ऐड करेंगे तब कितना आएगा, a ही आएगा। और क्या कर सकते हैं, इसमें a ट्रांसपोज बाई 2 माइनस a ट्रांसपोज बाई 2, जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तब इस पूरे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, पूरा एक ही बराबर आएगा। देखिए एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर है, यहाँ पर है 2 है, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया, a आया, ये आ जाएगा 2a/2, ये कैंसिल, किसके बराबर आएगा, एक ही बराबर। तो इतना ये टर्म लिखने पर इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, तब देखिए, और इसको एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया, तो a को और क्या लिख सकते हैं, a/2 प्लस a ट्रांसपोज बाई 2 प्लस a/2 माइनस a ट्रांसपोज बाई 2। बस कुछ नहीं किया, इसको अरेंज कर दिया, ये वाली जो टर्म थी इसको इधर लिख दिया, ये वाली टर्म इसको एक साइड लिख दिया। अब 1/2 दोनों साइड से क्या किया, कॉमन लिया, यहाँ से भी 1/2 कॉमन लिया, तब यहाँ पे बचेगा a प्लस a ट्रांसपोज, और यहाँ से भी 1/2 कॉमन लिया प्लस 1/2, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, a माइनस a ट्रांसपोज। अब जो थ्योरम 1 में हमने क्या पढ़ा था कि a प्लस a ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक होती है, प्रूव किया हमने, a प्लस a ट्रांसपोज क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और a माइनस a ट्रांसपोज क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए ये तो सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक। और किसी भी स्केलर क्वांटिटी का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे के ए का होल ट्रांसपोज या के ए का ट्रांसपोज, तो बात क्या होती है भाई, सेम रहती है, मतलब LHS RHS दोनों सेम रहती है। चाहे मैट्रिक्स का स्केलर क्वांटिटी से पहले मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकाले, या फिर ट्रांसपोज निकाल कर मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसे ही हमने एक स्केलर क्वांटिटी का इससे मल्टीप्लाई किया, एक इससे मल्टीप्लाई किया, तब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इक्वेशन 1 shows that square matrix can be represent as a sum of symmetric and skew सिमेट्रिक।
यही हमें शो करना था। देखिए ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये जो पूरी एक ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो एक्सरसाइज मतलब ये जो पूरी एक टर्म थी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको हमने कवर किया पूरा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स सीखा और स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स सीखा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 3.3, और जितने भी इसकी बेसिक्स टर्म थी वो हमने इसमें कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, हम लोग एक्सरसाइज 3.2 उसमें कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।